नमस्कार दोस्तों इस समय वोट अल्पा में भूचाल सी आ गई है। कोई लीडर कुछ बता रहा है, कोई लीडर इतना बड़ा बात भी दोस्तों बोल रहा है कि आप लोग को 100% विड्रॉवल वोट अल्फा में हो या मैन क्रिप्टो से, वो चीज जो है 100% आपको मिलेगा। बस आपको ये चीज देना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक और भी बात है कि लबीश चौधरी से डील हुआ है। कोई बंदा इतना मांग रहा है तो उसके आगे काम होगा, प्रोसेस होगा। बहुत सारी जानकारी जो है आज की वीडियो में कवर होने वाला है। सबसे पहले जो है आप ये वीडियो को ध्यान से पूरा देखने की और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि गलत कौन है और सही कौन है। कि सुनने में आया है कि कोई भी बंदा हो, या अदनान की ही बात कर लेते हैं, ये 50 रुपये जब किसी को पेटीएम करता है ना, तो उसका स्क्रीनशॉट दे देता है। आप ये कहता है कि 500 करोड़ रुपए आपने डिमांड की, तो उसका स्क्रीनशॉट कहाँ है? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या लविश चौधरी का कोई नेटवर्क है या नहीं इंडिया के अंदर? उसके लाखों लोग तो है ना। भला एक बात बताइए, अगर मैंने उससे 500 करोड़ रुपए मांगे होते तो क्या आज तक उसका कोई सबूत लविश चौधरी ने अपने पूरे नेटवर्क के द्वारा पूरे लोगों के सामने ला देता है नहीं देता तक? क्या आज तक लविश चौधरी ने ऐसा कोई भी सबूत पूरे इंडिया के अंदर किसी के भी सामने पेश कर पाया है क्या? बताओ, एक भी सबूत है क्या? क्या लविश चौधरी का नेटवर्क नहीं है? क्या लविश चौधरी के लोग नहीं है? क्या लविश चौधरी ने आज तक कहीं सामने आकर के कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सबूत पेश किया है कि मैंने उससे पैसा मांगा है? मैं कह रहा हूं मैंने कार्रवाई कराई है। मैं कह रहा हूं मैंने ही ये कार्रवाई की थी। मैं इस चीज से कब पीछे हट रहा हूं भाई? मैं बार बार कह रहा हूं मैंने लाखों लोगों को बचाने के लिए कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया था। अगर लविश चौधरी की कंपनी सही होती, अगर लविश चौधरी सही काम कर रहा होता, तो ईडी या कोई भी बड़ी एजेंसी, सरकार उसके पीछे क्यों पड़ती भाई? मैं ही क्यों कानूनी कार्रवाई कर पाता? मेरे ही ऊपर क्यों कानूनी कार्रवाई हो पाती? भाई कानूनी कार्रवाई तभी तो हो पाई जब वो गलत काम कर रहा था। पैसे निकलवाऊंगा, इससे लोगों को सिर्फ ये पूछना चाहिए, कोई एक आदमी ऐसा भी आया है क्या किसी ने आसिफ चौधरी को 1 रुपया भी दिया है? कोई एक ऐसा सबूत भी आया है क्या? बल्कि मेरे पास आज एक लड़के ने वो भेजा स्क्रीनशॉट और एक वीडियो बना करके भेजी, मैंने ग्रुप में भी डाली। उसके अंदर अदनान एनजीओ से उसने रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरे पैसे निकलवा दो। जब इसने मुहिम छड़ी थी, बीच में पुतला चलाया था। एक लड़का और है, उससे इसने लविश चौधरी की खुद से बात कराई। वो शाहनवाज नाम का एक लड़का बरेली से है। उसने मुझसे बताया कि मैं अदनान के पास जाकर रहा, उससे मैंने देखा, उसने मुझसे कहा मैं पैसे निकलवा दूंगा, मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने परसेंटेज चाहिएगी। और उसने लविश चौधरी से उसकी बात भी कराई। उसने भी मुझे भी बताया। एक स्क्रीनशॉट मैंने अभी भेजा हुआ है अदनान का, 1.5 लाख रुपए वो खुलेआम मांग रहा है। भला एक बात तो बताओ, ऐसे लोगों के बारे में आज मुझे भी बात करनी पड़ रही है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। मैं 5-7 दिनों से चुप्पी इसलिए लगाए बैठा हुआ था भाइयों कि मैं नहीं चाहता था कि कीचड़ में पत्थर मारूं, क्योंकि उसकी छींटे मेरे ऊपर आएगी। बदतमीज आदमी से क्या बदतमीजी करनी, जाहिल आदमी से क्या जहालत करनी, ऐसे आदमी से लड़ करके मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? मेरा काम, मेरे काम पर मेरा फोकस है। मैं इधर उधर अपना फोकस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपने काम पे लगा हूं और मेरा काम ये जमीनी चल रहा है। मैं ग्रुप खेलने वाला आदमी नहीं हूं, मैं सोशल मीडिया वाला आदमी नहीं हूं, मैं ग्रुप खोल कर नहीं देखता हूं। मेरा जो काम होता है, मैं कानूनी कार्रवाई जमीनी करता हूं और कर रहा हूं। ये आप लोगों के सामने है। मैंने जितने भी लीडर्स की लिस्ट बनाई है, आप सब लोगों के सामने पहले से भी है वो। उसके अंदर से अगर एक भी लीडर का कोई नाम कम हुआ हो तो मेरा आगे गिरवान पकड़ लेना। बड़े तो है उसके अंदर, घट नहीं सकते। जितने भी लीडर्स के ऊपर कार्रवाई होनी है, जो लविश चौधरी के पालतू कुत्ते थे, जो लविश चौधरी के बड़े लीडर्स थे, बड़े लेवल के टॉप लेवल के एजेंट्स थे, जितने भी रिश्तेदार थे, उन सब लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन सब लोगों की संपत्तियां जब्त कराई जाएगी, उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। और एक भी आदमी अगर कोई ये कहे कि फला आदमी को छोड़ दिया गया है तो मुझे आगे बताना। मेरे पास जब सबूत भेजोगे तो उसका नाम ऐड होगा, घटेगा नहीं। जो लिस्ट में नाम आ चुका उसका बढ़ेगा तो उसके अंदर घटेगा नहीं। और जब घटेगा नहीं तो भला मेरे कहीं की लीडर से मेरी क्या बातचीत यार? और मैंने तो किसी विक्टिम से भी मैं नहीं मिला। ये सारे देखिए आप लोग, ये सारे कोरियर आए हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैं विक्टिम के पास क्यों जाऊंगा? मैं किसी लीडर के पास क्यों जाऊंगा? सारे ही कोरियर के द्वारा डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए हैं, इसलिए क्योंकि कोई ये एलिगेशन ना लगा दे कि मैंने किसी से 1 रुपया भी मांगा है। इसलिए मैंने फोन पे मैं बातचीत नहीं करता, किसी से मुलाकात मैं नहीं करता, किसी से मीटिंग मैं नहीं करता। कोई लीडर ये कहे कि मुझसे आकर के मिला है तो मुंह बता दे भाई। अरे कोई तो सबूत होगा, कुछ तो ऐसा होगा कम से कम जिसने पैसे दिए होंगे, कोई तो होगा।
ला कर तो दिखाओ, मैं माफी मांगूंगा। 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा अगर कोई एक आदमी सामने आ सके कि हाँ मुझे किसी ने पैसे दिए। और लोग कह रहे, बातें कर रहे कि आसिफ चौधरी ने फॉर्च्यूनर खरीद ली, फॉर्च्यूनर खरीद ली, फॉर्च्यूनर खरीद ली। अबे भाई, मैं पिछले 5 सालों से फॉर्च्यूनर कार का इस्तेमाल करता रहा हूं। 5 साल पहले से मेरे पास फॉर्च्यूनर कार है। मैंने सिर्फ अपनी कार को बदला है, ना कि मैंने कोई खरीदी है। मैंने अपनी सिर्फ कार बदली है और पिछले 15 सालों से बड़ी कारों का इस्तेमाल करता आ रहा हूं। अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। कुछ लोग मेरी इधर उधर की वीडियो चला रहे हैं। अरे भाई, 10-15 साल पहले मैं क्या था, आज मैं क्या हूं, कल आप क्या थे, कल आप बच्चे थे, आज बड़े हुए हो। कैसी कैसी बातें, मतलब इस तरीके की बातें कर रहे हैं जब लोगों को और कुछ नहीं मिल रहा है। हर आदमी का मेन टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक है, इस लड़ाई को रोका जाए। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर लविश चौधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई करा सकता है और जिसने करा करके दिखाई है तो वो आसिफ चौधरी है और वो करा के रहेगा। और लविश चौधरी या उसके पालतू कुत्ते सब आदमी को खरीद सकते हैं, लीडर्स को खरीद सकते हैं, लेकिन आसिफ चौधरी को नहीं खरीद सकते। अगर खरीद सकते होते तो आज तक मैं चुप हो चुका होता, लेकिन आज तक मैं चुप नहीं हो सका। जिस दिन मैंने पहली अपनी लड़ाई 2023 से शुरू की थी, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी मैंने अपनी कोई कार्रवाई नहीं रोकी है, एक भी दिन नहीं रोकी है। तो सभी लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और सब लोगों को जवाब देना चाहिए। और मैं अब आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं वो इन लोगों की रिपोर्ट करें। इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा, जितने भी सोशल मीडिया चैनल से ये लोग कर रहे हैं उसे रिपोर्ट करें, हरेसमेंट की करें, जो भी कुछ है, और इनके बारे में लोगों को जागरूक करें। ये लविश भाई 5 साल से पे आउट दे रहा था, लविश भाई 5 साल से पे आउट दे रहा था, लविश भाई कर रहा है। भला कोई इससे पूछे 5 साल किसने पे आउट लिया है? अरे भाई, 23 सितंबर 2023 को योरकर एफएक्स कंपनी बनी, 1.5 साल पूरी कंपनी चली। उससे पहले QFX दूसरे के साथ थी, 1 साल वो चली, 2.5 साल कुल कंपनी चली। 1-1.5 साल से लोग ज्यादा जुड़े। ये 1 लाख के करीब लोग टोटल इस कंपनी से जुड़े हुए, और वो भी सिर्फ लास्ट वाले ईयर में जुड़े थे जब इन्होंने दुबई वाला प्रोग्राम किया था। तो सब लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब आप लोगों को बहलाने का काम कर रहा है, आप लोगों को बांटने का काम कर रहा है, आप लोगों को फुसलाने का काम कर रहा है। देखिए मार्केट में अभी क्या हो रहा है और क्या नहीं। इतना कुछ बोलने के बाद कौन गलत बोल रहा है, कौन झूठा बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सब कुछ आपके सामने रखा है। और क्या आगे होगा, वो लविश चौधरी को पकड़ा जाएगा, किसके साथ मिला है, वो सब कुछ जैसे जैसे वीडियो आएगी, अपडेट आएगी, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस ये देखना है कि आगे क्या होता है, ठीक है। तो जो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट, जो भी वीडियो आएगा तो आप तक पहुंचता रहेगा। चलिए हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।